क्या आप जानते हैं करीब 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइज रूमेटिक हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और इस बीमारी की शुरुआत बचपन से होती है जिसको एक्यूट रूमेटिक फीवर कहते हैं। मैं डॉक्टर मुनीश तोमर, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली। आज हम रूमेटिक फीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताएंगे। बच्चों में गले खराब होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट करीब 30% ऑफ टाइम ये इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नाम के कीटाणु से होता है और उस कीटाणु से जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें से करीब 0.33% में उसके अगेंस्ट बॉडी के टिश्यू की रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसमें हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है और किडनी है। सो जब इन ऑर्गन्स में रिएक्शन होती है स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट तो इसको एक्यूट रूमेटिक फीवर कहते हैं। प्रेजेंटेशन यूजुअली 2-3 हफ्ते बाद गला खराब होने की होती है, जिसमें बच्चे को जोड़ों में दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी एंकल ज्वाइंट में, तो एक दूसरे से चेंज होता रहता है। हार्ट के साथ में बच्चे की धड़कन तेज है, सांस फूलती है, वो थक रहे हैं, उनको स्वेलिंग हो जा रही है, वो चल भी नहीं पाते, इतना सीवियर पेन और हार्ट के इश्यूज होते हैं। कभी कभी उनको एबनॉर्मल मूवमेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं जिसको हम कोरिया कहते हैं और स्किन में रैशेस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इस सब सिचुएशन में हमें एक्यूट रूमेटिक फीवर के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर ये बीमारी बाकी सब जगह से इसके इफेक्ट्स चले जाते हैं लेकिन हार्ट पे परमानेंट स्कार छोड़ देते हैं, उसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जो कि एक क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये ना हो, मीन्स प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सफाई रखें हैं, हमें गले का इन्फेक्शन उसको टाइम से ट्रीट करें, किसी भी तरह का। सो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, गुड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा हमें साइन और सिम्टम मिल रहे हैं, हमें बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। और अगर एक्यूट रूमेटिक की लाइन पे वो सोच रहे हैं तो उसको डिटेल हार्ट का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस दोबारा ये बीमारी ना हो, बिकॉज अगर इसका अटैक दोबारा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, पहले से कई गुना सीवियर होता है। सो दोबारा ना होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर एडवाइस करें उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे हम सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, वो चलता है मिनिमम 18 साल की एज तक। और अगर हार्ट में इफेक्ट आ जाता है तो मिनिमम 40 साल की एज तक हमें ये बीमारी ना हो दोबारा, उसके लिए एंटीबायोटिक की प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है। हार्ट में जैसा इफेक्ट आता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सिर्फ दवाई से काम चल जाता है, कई बार हमें वाल्व बदलना पड़ता है, कभी कभी बैलूनिंग करनी पड़ती है। सो ऑल डिपेंड कितना सीवियर हार्ट में इफेक्ट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बीमारी ना हो। बेस्ट पार्ट है ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, सिंपल चीज़ों से हम इस सीरियस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.